स्टूडेंट वेलकम टू द चैनल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वन शॉट वीडियोस हम लगातार अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं और आज बारी है एक बहुत आसान बट स्कोरिंग टॉपिक की, अमीन्स जिन्हें कहा जाता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड या अमीन्स कहा जाता है एलिफेटिक एरोमेटिक। दोनों तरह के अमीन्स के बारे में बात करेंगे। बहुत कम रिएक्शन है इस टॉपिक के अंदर, लेकिन जितनी भी रिएक्शन है आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएंगी और एग्जामिनेशन में इस चैप्टर में से आधा नंबर भी आपका डिडक्ट नहीं होगा। आइए समझते हैं अमीन्स को। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में आपके पास मेनली साइनाइड, डाइजोनियम सॉल्ट और अमीन्स के बारे में सीखना है और थोड़ा बहुत नाइट्रो कंपाउंड के बारे में। साइनाइड्स के बारे में और डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में अननोइंगली आपको हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको सारी चीजें बता चुके हैं। आज हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे अमीन्स की। अमीन्स सिंपल डेफिनेशन है इसकी, अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया में से हाइड्रोजन हटा के अल्काइल ग्रुप अटैच करा दें तो उसे हम अमीन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अमोनिया में एक अल्काइल ग्रुप ऐड कराया प्राइमरी अमीन, 2 कराए सेकेंडरी अमीन, 3 कराए टर्शियरी अमीन कहा जाएगा। और अगर सॉल्ट बना देंगे तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट उसे कहा जाएगा। हर बार की तरह मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सबसे पहले पढ़ा जाएगा और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहली रिएक्शन होगी अल्काइल हैलाइड से हम अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन ऐसे HCl बाहर जाएगा और इस तरीके से हमारे पास अमीन बनेगा। हम ध्यान रखें जितने कार्बन रिएक्टेंट में थे उतने ही कार्बन प्रोडक्ट में होंगे। सो वी कैन से कि सेम कार्बन का अमीन बनेगा और इस रिएक्शन को हॉफमैन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन के नाम से पहचानते हैं। हॉफमैन्स अमोनोलिसिस नाम भी याद रखना है। अब ये रिएक्शन अगर आप चाहें तो फर्दर भी होती रहेगी और अल्काइल हैलाइड होगा वो रिएक्ट करेगा, सेकेंडरी देगा वो रिएक्ट करेगा, टर्शियरी देगा। इस तरह से मिक्सचर ऑफ अमीन इस रिएक्शन में बनेगा। अगली रिएक्शन भी अल्काइल हैलाइड से ही है। अल्काइल हैलाइड पे पोटेशियम साइनाइड KCl बाहर गया और इस तरीके से अल्काइल साइनाइड बनेगा। अल्काइल साइनाइड पे हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम इथेनॉल की। अगर याद रहा हो आपको, इस रिएक्शन को कहते हैं मेंडियस रिडक्शन। मेंडियस रिडक्शन और मेंडियस रिडक्शन में पाई बॉन्ड स्प्लिट होंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे और इस तरह से अमीन फॉर्म होगा। यहां भी अमीन बना, यहां भी अमीन बना। फर्क है यहां सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन, लेकिन यहां एक कार्बन इंक्रीज हो गया, एक कार्बन बढ़ गया। सो व्हेनेवर यू रिक्वायर द अमीन हैविंग 1 कार्बन एटम मोर, तो वहां पर हमें मेंडियस रिडक्शन को इस तरह से करना होगा। अगली रिएक्शन, अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अमाइड से। अगर आप अमाइड पे रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या और भी किसी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, सपोज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड CONH2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में, अगेन अमीन बनेगा, सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन। अमीन्स में इस बात को ध्यान रखना है कि सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन का बना है या हायर नंबर ऑफ कार्बन का या लोअर नंबर ऑफ कार्बन का। और यहां पर ऑर्गेनिक की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास आती है जिसे हॉफमैन ब्रोमामाइड कहा जाता है। ये भी आप पहले सीख चुके हैं, NaOH-Br2 या KOH-Br2। और इसमें हमने बताया था कि ये ग्रुप हट जाता है और इसकी बजाय अमीन बनता है। सो वी कैन से यहां 2 कार्बन है तो यहां 1 कार्बन है, 1 कार्बन रिड्यूस हुआ। तो याद रखो, कार्बन का नंबर सेम करना है तो ये रिएक्शन, कार्बन इंक्रीज करना है तो ये रिएक्शन, कार्बन डिक्रीज करना है तो इस रिएक्शन की आपको हेल्प लेनी है। इस तरह से प्रोडक्ट बनना याद रखेंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, गैब्रिल थैलीइमाइड रिएक्शन इसे कहा जाएगा। गैब्रिल थैलीइमाइड, ये है थैलीइमाइड इसको कहा जाता है। इस थैलीइमाइड पे KOH का एक्शन, HOH बाहर गया, पोटेशियम इधर आएगा
और जब ये पोटेशियम इधर आएगा सो हमारे पास जो स्पीसीज बनेगी वो कुछ ये होगी। HOH बाहर, पोटेशियम आया, सॉल्ट बना, और इस सॉल्ट के ऊपर अल्काइल आयोडाइड की रिएक्शन। आयोडाइड हम क्यों लेंगे? क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, आसानी से टूटता है। Ki बाहर गया और ये अल्काइल ग्रुप कनेक्ट हो गया, और इस तरीके से वी कैन से हमारे पास स्पीसीज कुछ ऐसे यहां पर फॉर्म हुए। एन अल्काइल थैलीइमाइड कहा जाएगा, और इसके ऊपर वाटर का एक्शन, दो वाटर के मॉलिक्यूल लिए जाएंगे और यहां से इतना पोर्शन बाहर, RNH2 यानी अमीन बाहर चला जाएगा, और ये OH थैलिक एसिड इस तरह से बन पाएगा। तो ऐसे हम इस रिएक्शन में गैब्रियल थैलीमाइड प्राइमरी अमीन बनाएंगे। तो याद रखो, हमें प्योर प्राइमरी अमीन बनाना है, गैब्रियल थैलीइमाइड रिएक्शन को फॉलो करना है। अगर एक कार्बन कम करना है, हॉफमैन ब्रोमामाइड, तो ये दोनों की दोनों हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जामिनेशन के लिए रहेंगी। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी है, चाहे बोर्ड एग्जाम की, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, CBSE हो वगैरह, यहां इसको याद रखें। अल्काइल हैलाइड में कार्बन बढ़ाना है तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो जानने जरूरी। अब आपने ट्राई करना है होमवर्क में। यहां मैं एक क्वेश्चन देता हूं, और क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास CH3Cl है तो आप CH3Cl से CH3CONH2 कैसे बनाएंगे? इसी से आपको CH3CH2NH2 बनाना है, और इसी कंपाउंड से CH3NH2 बनाने की कोशिश करनी है। कुछ हम रिएक्शन का सहारा लेंगे, कुछ अपनी प्रीवियस नॉलेज का सहारा लेंगे। एक तो ये क्वेश्चन आपने यहां से करना है। दूसरा क्वेश्चन, हॉफमैन अमोनोलिसिस को प्रेफर रिएक्शन नहीं माना जाता। अगर हम अमीन बनाना चाहते हैं तो हॉफमैन अमोनोलिसिस इज नॉट अ प्रेफरेबल रिएक्शन। व्हाई दैट इज सो? एंड द लास्ट वन, गिव अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्योर प्राइमरी अमीन। ये हमें यहां से मेथड मालूम रखना है। इतनी चीजें यहां पर आनी चाहिए। तो ये थे कुछ इनको बनाने के मेथड अमीन्स को। अब बारी है इनकी प्रॉपर्टीज की। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। अमीन्स में एलिफेटिक की प्रॉपर्टी हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, और एरोमेटिक की नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एलिफेटिक की प्रॉपर्टीज में कुछ इस तरह से यहां देखा जाएगा। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिफेटिक। पहली प्रॉपर्टी का नाम है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब हुआ अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड ये है, HCl बाहर गया, और इस तरह से हमने यहां पर सेकेंडरी अमीन फॉर्म किया। फर्दर हम इसमें आगे बढ़ना चाहें तो टर्शियरी अमीन भी बनेगा, ऐसी रिएक्शन होती जाएगी। दूसरी रिएक्शन है असाइलेशन। असाइलेशन का मतलब एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन। एसिड क्लोराइड RCOCl, HCl बाहर गया, और इस तरीके से RNHCOR ये हमारे पास अमाइड डेरिवेटिव यहां पे फॉर्म होगा। इस तरह से अल्काइलेशन हुआ, असाइलेशन हुआ। अगली रिएक्शन जो आपको लर्न करनी चाहिए, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन अगेन इंपॉर्टेंट, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है ये प्राइमरी अमीन के लिए। प्राइमरी अमीन का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट कैसे याद करोगे? ये है प्राइमरी अमीन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म KOH, ये रिएक्शन होगी। और रिएक्शन ऐसे होगी कि यहां से NH2 ग्रुप हटेगा और इसकी जगह पे आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा। NH2 हटेगा, आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा। आइसोसाइनाइड को कार्बाइल अमीन भी कहा जाता है। सो अल्काइल कार्बाइल अमीन, इसीलिए इसको कार्बाइल अमीन रिएक्शन का नाम दिया जाएगा। कार्बाइल अमीन एक ऑफेंसिव स्मेल, बैड स्मेल कंपाउंड है, और बैड स्मेल कंपाउंड होने की वजह से ये प्राइमरी अमीन्स का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही आप रिएक्शन करके देखना कि अगर आपके पास एनिलीन है,
एनिलीन के ऊपर ये रिएक्शन होगी तो कैसे होगी, कैसे आप प्रोडक्ट बनाएंगे, इसको यहां से बना के देखना, इस रिएक्शन को आपने यहां पर करके देखना है। तो अल्काइलेशन हुआ, असाइलेशन हुआ, कार्बाइल अमीन रिएक्शन डन। ऐसे ही NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। अब इसमें याद रखो, या तो ऐसे लिखा होगा या HNO2 और HCl करके लिखा होगा। अगर हमारे पास प्राइमरी अमीन है और प्राइमरी अमीन पे ये रिएजेंट दिया जाता है तो NH2 की जगह कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल ROH, और अगर हमारे पास एनिलीन है, एनिलीन पे ये रिएक्शन होगी और यहां कन्वर्ट हो जाएगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव डाइजोनियम सॉल्ट। तो इस तरह से अल्काइल हैलाइड्स के अंदर, अल्काइल अमीन्स के अंदर ये प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन यहां देखा गया। इन रिएक्शंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें। एग्जामिनेशन में बहुत सारी रिएक्शन आपकी बुक में दी जाती हैं, सभी नहीं करनी है आपको, जो सिलेक्टेड है वो रिएक्शन ही आपको यहां करनी। आइए आज सीखते हैं एरोमेटिक अमीन्स की कुछ रिएक्शंस जो आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट लर्न करनी होंगी। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो कुछ भी सीखेंगे उसमें से कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में मिलता है, एग्जामिनेशन में आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आप इसको मानेंगे। जो जो रिएक्शंस बताऊंगा, जो जो रीजन बताऊंगा, उसे आप अपनी कॉपी के अंदर लिखते जाएंगे और फिर बाद में हम आपको उसके जवाब भी बताएंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे इस लेक्चर के दौरान पूछूंगा, आप उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। जो नहीं मिलेंगे वो एक और वीडियो लेक्चर बना के हम उस क्वेश्चन के आंसर आपको जरूर देंगे। क्योंकि कुछ ना कुछ काम जब आप करेंगे, अपना दिमाग चलाएंगे, आप एक बात सोचेंगे, दो बातें ध्यान में आएंगी, तो कोशिश करना ये जरूरी है, ये एक फर्ज है जो आपको करना होगा। तो बात करते हैं हम एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन यानी एनिलीन की। दिस इज एनिलीन, बेंजीन, NH2, इसे एनिलीन कहा जाएगा। सबसे पहली बात याद रखें, NH2 एक प्लस आर ग्रुप है। प्लस आर ग्रुप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग पे ट्रांसफर करता है। और एक और चीज, ये एक हाईली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर करता है। प्लस आर ग्रुप, जैसा कि हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स में भी बताया है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे करवाता है। तो शुरुआत में ये बात दिमाग में क्लियर रहे आपको कि ये रिएक्शन करवाएगा इलेक्ट्रोफिलिक, बहुत अच्छे से करवाएगा, और ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, और ये हाईली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कंसीडर किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर होने की वजह से ही इसके इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो जाते हैं, बाहर डोनेशन के लिए आसानी से अवेलेबल नहीं होते। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक? व्हाई एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन? ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन है, why aromatic amines undergo electrophilic substitution reaction easily? Why aromatic amine undergo electrophilic substitution reaction easily? ये दूसरा क्वेश्चन है, अभी बताएगी बातों के बेसिस पे इसका जवाब देना। पहली रिएक्शन है यहां पर ब्रोमीन वाटर यानी ब्रोमीन H2O, ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन। अब क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, तो ब्रोमीन जहां जहां अटैक कर सकता है वहां वहां अटैक करेगा, और इस तरह से 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन के व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें यहां पर मिलेंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट यहां पे फॉर्म होंगे। सो वी कैन से दिस इज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर एनिलीन। एनिलीन का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आता है, तो आप इस टेस्ट को वहां पर बताएंगे कि व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई एनिलीन गिव्स ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो प्रोडक्ट? व्हाई एनिलीन गिव ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो प्रोडक्ट? ये जवाब देना। देखिए, जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैक्सिमम क्वेश्चंस के जवाब इसी वीडियो लेक्चर के अंदर आपको दे भी रहा हूं, लेकिन आपको उसे सर्च करना है, समझना है, दिमाग लगाना है और अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। सो दिस इज द डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट ऑफ एनिलीन, वी कैन से। इसके बाद अगली रिएक्शन आती है, आपके पास एनिलीन है, एनिलीन यानी NH2। आपसे पूछा गया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होगी?
एनिलीन पे अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराएं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब ये आपने ध्यान रखना है कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इस बात को बहुत गौर से आप ध्यान रखेंगे कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता क्योंकि इसका लोन पेयर इस लुईस एसिड के पास ट्रांसफर हो जाएगा। एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं है, इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर सकता है और ये एक स्ट्रॉन्ग, ये बेसिक कैरेक्टर की तरह बिहेव करता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है और उस वजह से इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा और ये रिएक्शन वहां पे नहीं होगी। सो अगला क्वेश्चन, व्हाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। व्हाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये क्वेश्चन लर्न करेंगे। अब अगला क्वेश्चन हम आपसे ये पूछते हैं कि भाई आपके पास एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ, इसे एसिटाइलेशन या असाइलेशन रिएक्शन कहा जाएगा। रिएक्शन होगी, HCl बाहर जाएगा, ये ग्रुप कनेक्ट हो जाएगा और इस तरह से बनने वाली स्पीसीज ये रहेगी। इसे एसिटेनिलाइड के नाम से पहचाना जाता है। ये पर्टिकुलर नाम भी आपने रखना है, एसिटेनिलाइड कहा गया, दिस इज एसिटेनिलाइड। अब इस एसिटेनिलाइड का फंक्शन आपको लर्न करना है। अलग से हेडिंग डाल लीजिए, फंक्शन ऑफ एसिटेनिलाइड, फंक्शन ऑफ एसिटेनिलाइड। एसिटेनिलाइड में लोन पेयर यहां भी रेजोनेंस में जा सकता है, यहां भी रेजोनेंस में जा सकता है। पहले लोन पेयर ये सिर्फ रिंग को दे रहा था, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर थी, लेकिन यहां दोनों तरफ लोन पेयर जा सकता है तो इस ग्रुप ने इसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर को डिक्रीज किया। अगला क्वेश्चन, हाउ वी कैन डिक्रीज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ऑफ ए ग्रुप। हाउ वी कैन डिक्रीज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ऑफ ए ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसिटेनिलाइड। एसिटेनिलाइड का क्या फंक्शन होगा, ये हमारा अगला क्वेश्चन जो आपने जवाब देना है। जस्ट अभी जो भी डिस्कशन किया वहां मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके बाद अगली चीज है आपके पास, एनिलीन के ऊपर हम नाइट्रेशन रिएक्शन कराते हैं, नाइट्रिक एसिड का अटैक करवाते हैं। नाउ नाइट्रेशन का मतलब NO2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना। ये क्योंकि प्लस आर है, प्लस आर होने की वजह से यहां पर NO2 ग्रुप आएगा, ऑर्थो पे आएगा, पैरा पे आएगा। इन जनरल प्लस आर ग्रुप आने वाले ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लेके आता है, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे, इस तरह से। लेकिन इस रिएक्शन की खास बात ये है कि यहाँ पर मेटा पोजीशन पे भी ग्रुप ऑब्जर्व होता है, मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहाँ मिलता है। तो यहाँ का अगला सवाल जो आपके पास आंसर होना चाहिए, व्हाट इज डिफरेंट इन नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन की नाइट्रेशन में क्या डिफरेंट है, या व्हाई इट गिव मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ड्यूरिंग नाइट्रेशन। Why it gave meta substituted product during nitration। कॉम्पिटिटिव का सवाल है, ऑर्थो मेटा पैरा, इनमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ यील्ड क्या होगा, कौन सबसे ज्यादा मिलेगा, कौन सबसे कम मिलेगा, एटसेट्रा। लेकिन बोर्ड का क्वेश्चन है, हमें यहाँ मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्यों मिला है, इसका जवाब आप जरूर ढूंढेंगे। तो ये थी हमारी नाइट्रेशन रिएक्शन ऑन एनिलीन। इसके बाद अगली रिएक्शन है वो है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है और इस रिएक्शन के दौरान हमें यहाँ पर जो स्पीसीज मिलती हैं वो कुछ इस तरह से है, NH2SO3H यानी HHO बाहर SO3H, सल्फा एनिलिक एसिड इसको कहा जाएगा, सल्फा एनिलिक एसिड। अब सल्फा एनिलिक एसिड में ये है एसिडिक ग्रुप, ये है बेसिक ग्रुप, एसिडिक ग्रुप, बेसिक ग्रुप, यानी ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। एम्फोटेरिक वो जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। एसिड अपने प्रोटॉन का लॉस करता है, बेस प्रोटॉन का गेन करता है और इस तरह से यहां पर एक स्पीसीज ऐसे बनती है, दिस इज द स्पीसीज। एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है, तो इसे हम एक इंटरनल सॉल्ट भी कहेंगे क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये सॉल्ट बना और इस सॉल्ट को ज़्वीटर आयन के नाम से भी पहचाना जाता है, ज़्वीटर आयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, डिफाइन ज़्वीटर आयन।
Zwitterion की क्या डेफिनेशन है? सो यू कैन से इट इज द डाइपोलर स्पीसीज हैविंग बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक। तो इस तरह से Zwitterion क्या है, मेटा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो प्रोडक्ट क्यों मिला, ऐसी कुछ बातें, ऐसी कुछ चीजें आपको लर्न करनी होगी। अब होमवर्क में कुछ रिएक्शन देता हूं, कुछ क्वेश्चन देता हूं, आपको इन कुछ चीजों को सॉल्व करना है। आपने एनिलीन को कन्वर्ट करना है ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन एंड पैरा ब्रोमो एनिलीन, यानी मोनो सब्स्टिट्यूशन करना है। हमने देखा कि डायरेक्ट ब्रोमीन की रिएक्शन है तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन, मोनो सब्स्टिट्यूशन आपको करना है। कैसे करेंगे वो आप खुद सोचेंगे। एनिलीन से आपने बनाना है ये कंपाउंड भी आपको एनिलीन से बनाना है। हाउ कैन यू प्रिपेयर, इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स। इसको बनाने की कोशिश करेंगे और ऐसे ही एनिलीन से आपको एक और लास्ट रिएक्शन जो आपने करनी है वो ये है, ये कंपाउंड बनाना। तो एरोमेटिक अमीन्स में जो जो बातें इस वीडियो लेक्चर्स के दौरान बताई गई आपको, इन सभी बातों को आपको करना होगा। इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके पास आएंगे, इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करें। डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में यहां से कुछ ना कुछ मिलेगा, इतना ध्यान रखेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों। इसके आंसर भी हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस करेंगे।